नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज फिर से हम श्री दुर्गा सप्तशती पर ही चल रहे हैं। आज 8वां अध्याय है श्री दुर्गाय नम रक्त बीज का वध। इस माँ का जो जगत की जननी है उसी के रूप है सब। इस माँ का ध्यान किस प्रकार करना है? मैं अणिमा आदि सिद्धि युक्त किरणों से घिरी हुई भवानी का ध्यान करता हूं। अर्थात ये माता भवानी के रूप में है। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का सहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शंभु के मन में बहुत क्रोध पैदा हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करे और कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी अपनी सेनाओं से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 ध्रोम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करे। कालक, दोहद्र, मौर्य और काल के असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शंभु इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आते देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे की आवाज में उस ध्वनि को और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसी भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल घोष को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास पहुंच गया था। संपूर्ण देवताओं के पास जो शक्तियां थी वो माता के रूप में निकल के उनके पास चली गई, चंडिका और माँ काली के पास में। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा और जैसी सवारी है, ठीक वैसी साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से शोभायमान ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वर्षभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिक जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ हो, शंख, चक्र, गदा, सांग, धनुष तथा खड़ग धारण किए वहां आई। अनुपम यज्ञ वारा का रूप धारण करने वाले शरीर की शक्ति भी वारा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति भी नरसिंह के सदृश शरीर धारण करके वहां आई। उसके गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में साधे गजराज ऐरावत पर आसीन होकर आई। उनके भी सहस्त्र नेत्र थे, जैसा इंद्र का रूप है वैसा ही उसका था। तदंतर उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति शब्द करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शंभु निशंभु के पास दूध भरकर जाइए और उन अत्यंत गंभीर दानव शंभु और निशंभु से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों
यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को वापस चले जाओ। अर्थात मातृ शक्ति जो है उसने महादेव जी को आज्ञा दी कि तुम दैत्यों के पास जाओ और यह संदेश दो, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को वापस चले जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग करे। यदि अपने बल के घमंड में चूर चूर तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। अर्थात जो मेरी योगिनियां हैं वो तुम्हारे कच्चे मांस खाकर तृप्त होगी, क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर वे महादैत्य भी क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। इसके बाद वे दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अनेकों अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष के टंकार की ओर से छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए बाण, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्राणों से विदीर्ण करने लगी और खड़वाक से उनका कचुम्बर निकालती हुई रण स्थली में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर जाती उसी अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में विजुली कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का सार प्रारंभ किया। इंद्र शक्ति के प्रहार से आ तो सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों की छाती फाड़ डाली तथा कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सेना से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र से आबाद विचरने लगी। शिव दूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मार्तगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का वर्जन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मार्तगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख रक्तबीज नाम का महादैत्य कुपित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज के हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से खून की जितनी बूंदें गिरी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मार्तगणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो उससे रक्त बहने लगा, जिससे हजारों वैसे पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया था। इंद्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पड़ाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उनके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले शस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराई ने खड़ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। उस महादैत्य रक्त बीज ने भी क्रोध में भरकर गदा से सभी मार शक्तियों पर पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवता आतंकित हो उठे। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता से कहा, चामुंडे तुम अपने मुख को और भी विस्तृत करो अर्थात बड़ा करो तथा मेरे शस्त्र पार से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ।
इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब उसने चंडिका पर गदा का प्रहार किया, किंतु उस गदा पास से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चटकर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, व्रज, ब्राण, खड़क तथा ऋषि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से घायल एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और मार्तगण उन असुरों के रक्तपात के मत से उद्धत होकर नाचने लगे। इति रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। कल निशंभु का वध अर्थात 9वां अध्याय पर हम चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।